हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, ओसवाल पंप्स के फाइनल डिसीजन के बारे में। जैसे आपको मैंने कहा था कि देखिए 2:30 के बाद वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे कितना दोस्तों पैसा निकल कर आ रहा है आखिर के अंदर, मतलब क्या पॉसिबिलिटी लगती हुई देखने को मिल रही है फाइनली। उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले आप लोग चैनल को कर लीजिएगा। तो दोस्तों ओसवाल पंप्स अब बिल्कुल आप मान के चल सकते हैं कि आईपीओ ख़त्म होने के कगार पर है। मतलब अगर अभी आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 बजे की तो 2 घंटे बचे हुए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट देखिए पैसा जो है वो 4 बजे 4:30 बजे के बाद आना बंद हो जाता है, ये आप मान के चल सकते हैं, बहुत कम आता है। सो ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 614 का इसका प्राइस बैंड है, 24 शेयर का लॉट साइज़ है। अभी जो पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार है कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 34 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गई है, और ओवरऑल क्यूआईबीज ने 9,413 करोड़ रुपए इस इशू में अभी तक लगा दिए हैं। लेकिन और इसको अगर अपडेट किया जाए तो जो डेटा हमारे पास आ रहा है इसके हिसाब से करीबन क्यूआईबी कैटेगरी 40 गुना भर गई है। जी हाँ, 40 गुना के आसपास क्यूआईबी पोर्शन जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। अब 40 टाइम्स अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अपने आप में देखिए बढ़िया है, खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, बैड तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको बल्कि मैं कहूँगा इट्स गुड, राइट। गुड्स की कैटेगरी में आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन लाया करता है। कुल मिलाकर आप देखिए एफआईआईज ने 8 करोड़ 19 लाख शेयर के लिए लगा दिया है पैसा। ये अच्छी बात है कि दोस्तों एफआई की तरफ से काफ़ी पैसा आ रहा है। 8 करोड़ 19 लाख शेयर से आपको एफआई की तरफ से आता हुआ दिखा है। डीआईआईज जिसको हम जिसमें बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी तरफ से 2 करोड़ 57 लाख शेयर्स। यानी आप समझ सकते हैं कि जो डीआईआईज है यानी जो बैंक्स है वो उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं इस आईपीओ में। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट 95 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई है, और अदर्स कैटेगरी ने क्लोज टू 6 करोड़ 56 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेजरली जो पैसा आया है नंबर 1 पे तो अभी दोस्तों एफआईआई है। और एफआईआई अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली फ्लिपर्स नहीं होते हैं जिस तरीके से बैंक्स होते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज होती है। फ्लिपर्स होते हैं सिर्फ दोस्तों बैंक्स और ये, बाकी सब अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा होल्ड करना जानते हैं। अगर एफआई दोस्तों पैसा लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग डे के दिन लेकर बेच देगा, ऐसा नहीं होता है। बेच सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बेच सकते, लेकिन आप बहुत कम बेचते हैं और थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए वो पैसा लगाते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, और अदर्स में जैसे मैंने कहा अल्ट्रा एचएनआईज और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो गए जो पैसा अदर्स की कैटेगरी में लगाते हैं, जिसमें 6 करोड़ 56 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, राइट। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है वो 30 गुना से ज़्यादा भर चुकी है। यानी एचएनआई कैटेगरी ने करीबन 6,415 करोड़ रुपए के आसपास लगा दिए इस इशू के अंदर। रिटेल पोर्शन ने करीबन 2.87 टाइम्स के आसपास इस आईपीओ में पैसा लगा दिया है, और कुल मिलाकर आप देखिए 17 टाइम्स के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 17,000 करोड़ रुपए कंपनी को रिसीव होते हुए देखने को अभी तक दोस्तों मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ओवरऑल अगर आप इशू को सब्सक्रिप्शन से पूछेंगे तो देखिए सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं इस आईपीओ से तो वो भी ठीक ठाक ही रखें कि अगर मुझे यहाँ पर 10% तक का मुनाफा हो जाता है तो बढ़िया माना जाएगा। और लिस्टिंग में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 5% थोड़ा सा नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। तो ये मेरा एस्टिमेट है कि दोस्तों 10% से 15% ऊपर में और नीचे में 0 to 5%, बल्कि डिस्काउंट पे लिस्ट होने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। बट अगेन हर एक सिनेरियो को लेकर तैयार होना चाहिए आपको कि हाँ ये भी हो सकता है, तो इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। वो बात आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज मेरे हिसाब से डिस्काउंट में लिस्ट नहीं होगा। इसके अंदर ये ज़रूर है कि जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज जो रिस्क बिल्कुल भी लेना चाहता है हो सकता है कि दोस्तों ये आईपीओ उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल रिस्क फ्री आईपीओ में पैसा लगाते हैं जहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होता है। देन आप डेफिनेटली चाहे तो इस आईपीओ को अवॉइड भी करके चल सकते हैं। ये मेरा व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको यही करना है जो मैं कह रहा हूँ। जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, जो आपका डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। बस जो मेरा व्यू है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब इसको लेना ना लेना वो आप पर है, एंड डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा बिफोर अप्लाइंग टू द आईपीओ। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मैंने दोस्तों पर्सनली इस आईपीओ में पैसा लगाया है। मैंने ज़रूर अप्लाई किया है, क्यों उसके पीछे का रीज़न क्लियर है। मुझे लगता है कि ये 10% तक का लिस्टिंग गेन देकर जाना चाहिए, बट मैं 5% अगर नीचे चला भी आता है तो रखने को भी तैयार हूँ। तो उस बात का दोस्तों ध्यान रखना कि इस व्यू में अब मैं अपना पैसा जो है वो लगा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो जीएमपी है वो देखिए 65 रुपये, कई जगह पे 62 रुपीज़ 63 रुपीज़ के आसपास भी चलती हुई नजर आ रही है। यानी मोटा मोटी 10% के आसपास अगर आप देखेंगे प्रीमियम करेंटली इस आईपीओ का चलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपने क्या किया, क्या आपने अप्लाई कर दिया या फिर अवॉइड कर दिया। 5 बजे दोस्तों डिटेल वीडियो आएगा जिसमें आज हम बात करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन फाइनल डेज आईपीओ में आता हुआ नजर आया है, वो हम डिस्कस करेंगे 5 बजे वाले वीडियो में। अलॉटमेंट चांसेस के बारे में सब कुछ हम उस वीडियो में डिस्कशन करेंगे।